अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे जी एक्सरसाइज 3.5। एक्सरसाइज 3.5 के अंदर हमें जो पहला क्वेश्चन है वो यह है कि आपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हल करना है बाय क्रैमर रूल। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का मतलब ये है कि अगर आपको दो या दो से ज़्यादा इक्वेशंस आपको गिवन होंगी तो उसको हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लीनियर इस वजह से कहा गया है क्योंकि हर एक की डिग्री जो है वो वन है। देखें एक्स वाई और जेड ये जो वेरिएबल्स हैं इनकी पावर नहीं है कुछ भी, तो इसकी मतलब कुछ ना हो तो वन होता है, तो हर एक की पावर वन है, तो इसको इस वजह से लीनियर बोलते हैं। तो अब हमें इनको हल करना है क्रैमर रूल से। तो क्रैमर रूल से हल करने के लिए सबसे पहले आप इनको डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स इनका सहारा लेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको लिखता हूँ मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो यहाँ पर हमारे पास देखें मैंने लिखा है ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स मैंने कैसे लिखा है, ये देखें जो एक्स जो वेरिएबल था हर इक्वेशन के अंदर उसका जो कोफिशिएंट है वो मैंने पहले कॉलम में लिख दिया 2, 3 और 5। फिर मैंने वाई वाले का कोफिशिएंट लिया और उसको दूसरा कॉलम बना दिया, और जेड वाले का जो कोफिशिएंट लिया तो उसको जो है वो थर्ड कॉलम जो है वो बना दिया। तो इस तरह हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया, वो ए मैट्रिक्स हम उसको कहेंगे। तो उसके बाद हमने इसके फार्मूले लिखने, असल में हमें फाइंड क्या करना है क्रैमर रूल से, हमें फाइंड करना है एक्स वाई और जेड की वैल्यूज़। तो उसके लिए हम यहाँ पर फार्मूले लिखते हैं। एक्स के लिए फार्मूला ये होता है कि d1/a का डिटर्मिनेंट, और यहाँ पर y के लिए होगा d2/a का डिटर्मिनेंट, और z के लिए होगा d3/a का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर d1, d2 और d3 यहाँ पर ये भी असल में डिटर्मिनेंट को ही ज़ाहिर कर रहे हैं, लेकिन वो हम आगे जाके फाइंड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। नीचे अब तीनों के अंदर देखें तो a का डिटर्मिनेंट आ रहा है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर a जो मैट्रिक्स मैंने लिखा है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। और डिटर्मिनेंट फाइंड करना आप 3.3 और 3.4 के अंदर पहले ही पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम ए का सबसे पहले तो इसको सीधी लाइनों के अंदर लिखेंगे, मैट्रिक्स को ख़त्म कर देंगे, तो इसका डिटर्मिनेंट जब हम खोलेंगे, तो डिटर्मिनेंट खोलना मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है, तो सेम टू सेम मैंने खोल दिया है। अब आप इसको हल कर लेंगे तो ए का जो आंसर है वो हमारे पास ए डिटर्मिनेंट का वो आ जाएगा जी 27। तो सेम रूल है जिस तरह हमने पीछे सीखा था ए डिटर्मिनेंट को खोलना, तो मैंने आपके सामने यहाँ पर इसको खोला है। तो ए डिटर्मिनेंट का जो आंसर है वो आपके पास मिल जाएगा जी 27। तो अब यहाँ पर अगर ये 27 मतलब हमारे पास कोई आंसर मिला है तो आगे हम हल करेंगे। अगर यहाँ पर हमें आंसर ना मिलता तो हमने इसको आगे नहीं जाना था। तो मैंने यहाँ पर ए का जो है वो डिटर्मिनेंट निकाला, और उसके बाद हम क्या चाहिए, अब देखें एक्स के लिए हमें d1 चाहिए। तो d1 फाइंड करने के लिए देखें मैंने d1 लिखा है, तो मैंने ये जो पहला कॉलम है इसको हाईलाइट किया है इस वजह से क्योंकि ए का देखें ए वाला जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसका जो पहला कॉलम है वो है 2, 3 और 5, उसको मैंने नहीं लिखा। उसकी जगह पर मैंने जो एक हमारा क्वेश्चन है उसकी जो राइट हैंड साइड है 3, 1 और 2 उसको लिखा है। ठीक है, जब हम d1 फाइंड करेंगे तो मतलब ए मैट जो हमारे पास मैट्रिक्स होगा उसको पहले नहीं लिखेंगे, मतलब उसका जो पहला कॉलम है उसको नहीं लिखेंगे। उसकी जगह पर जो हमारा क्वेश्चन होगा उसकी जो राइट हैंड साइड होगी उस राइट हैंड साइड को जो है वो पुट कर देंगे। जिस तरह हमारे पास है 3, 1 और 2, और उसको मैंने रेड के अंदर लिखा है, और बाकी जो दो कॉलम्स हैं उसको आपने नहीं छेड़ना, वो वैसे का वैसे ही लिखा जाएगा। मतलब ये है कि जब आप d1 फाइंड करेंगे तो पहला कॉलम नहीं लिखेंगे, उसको पहले कॉलम की जगह पर जो हमारा क्वेश्चन होगा उसकी जो राइट हैंड साइड होगी उसको पुट करेंगे, और बाकी इसको खोलेंगे आप वैसे ही जिस तरह हम पीछे डिटर्मिनेंट को खोलते थे। तो डिटर्मिनेंट को जब हम खोलेंगे तो d1 को आपको खोलने के बाद आपका जो आंसर मिलेगा यहाँ पर भी 27 ही आएगा। तो मैंने इसको देखे स्टेप वाइज जब आपने खोला है तो खोलने के बाद अब आपको आंसर मिलेगा जी 27। तो d1 का आपको आंसर मिल गया जी 27, और ये डिटर्मिनेंट भी था। अब हमारे पास d2 चाहिए और d3 चाहिए। d1 तो आपको x के लिए चाहिए था, d2 आपको y के लिए चाहिए। तो आगे चलते हैं। तो देखें यहाँ पर जब मैंने d2 लिखा है तो मैंने दूसरा जो कॉलम है उस कॉलम को नहीं लिखा, और उस कॉलम की जगह पर जो ए हमारे पास मैट्रिक्स था उसका जो दूसरा कॉलम नहीं लिखा, उसकी जगह पर मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, अब जो हमारे पास राइट हैंड साइड थी उस राइट हैंड साइड को यहाँ पर लिख दिया है।
तो बाकी खोलने का तरीका का डिटर्मिनेंट का आपको पता है, यहाँ पर मुझे मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा हो गया, लेकिन ये असल में डिटर्मिनेंट है, तो आप सीधी लाइनें ही डालेंगे। तो यहाँ पर अब इसको खोल देंगे D2 को। तो D2 जब आप खोलेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पर D2 का जो आपको आंसर मिल रहा है वो देखें तो ये ज़ीरो आ रहा है। तो खोलेंगे वैसे ही। अब मतलब ये है कि D1 और D2 में फ़र्क क्या आया, वहाँ पर हमने पहला कॉलम नहीं लिखा था, तो पहले कॉलम की जगह पर राइट हैंड साइड इक्वेशन लिखी थी, जो राइट हैंड साइड थी इक्वेशंस की उसको लिखा था। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि पहला तो लिखा है लेकिन अब दूसरा नहीं लिखा, दूसरे की जगह पर मैंने राइट हैंड साइड जो है वो सारे का सारा कॉलम जो है वो वहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ पर हमारे पास D2 ज़ीरो आ गया। इसी तरह अब हम यहाँ पर फाइंड करेंगे D3। तो देखें D3 के अंदर मैंने अब क्या किया है, अब मैंने 3 वाला जो मैट्रिक्स था, थर्ड C3 था, उसकी जगह पर जो है वो राइट हैंड साइड जो है वो सारी की सारी लिखी है, और बाकी दोनों को जो है वो मैंने वैसे का वैसे ही लिख दिया है। अब यहाँ पर इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो D3 को, डिटर्मिनेंट को आपको खोलना मैंने सिखाया था, वैसे का वैसे ही आप इसको खोलते जाएंगे तो D3 जो है वो आपके पास आंसर जो आएगा वो भी आएगा 27 ही मिल जाएगा। तो देखें D1 आपके पास मिल गया, D2 मिल गया, D3 मिल गया। तो अब यहाँ पर फ़र्क किसके अंदर क्या है कि जब आपने D1 फाइंड किया है तो आपने पहला कॉलम C1 को नहीं लिखना, C1 की जगह पर राइट हैंड साइड इक्वेशन लिखनी है आपने, वो वाला कॉलम जो बनेगा। जब D2 फाइंड करेंगे तो आप क्या करेंगे जी, दूसरा कॉलम नहीं लिखेंगे, उसकी जगह पर राइट हैंड साइड वाला जो है वो कॉलम वो लिख देंगे। और जब आप D3 लिखेंगे तो D3 के अंदर C3 नहीं लिखेंगे, उसकी जगह पर वो राइट हैंड साइड वाली इक्वेशन जो है वो वैसे लिख देंगे। तो अब यहाँ पर हमें D1 D2 D3 जो है वो मिल गया। अब हमें फाइंड करना है x। तो x के लिए ये फार्मूला है, y के लिए फार्मूला और z के लिए फार्मूला हमने पीछे याद किया है, वो वैसे ही यहाँ पर पुट कर देंगे। तो D1 की वैल्यू आपके पास थी 27, और ए डिटर्मिनेंट आपने सबसे पहले निकाला था वो भी 27 था, तो आपके पास x की वैल्यू मिल जाएगी 1। इसी तरह अब y के लिए आप D2 ज़ीरो है आपके पास, ऊपर देखें तो ए डिटर्मिनेंट आपने निकाला था 27, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, ज़ीरो। अब z के लिए D3 भी 27 है और ए डिटर्मिनेंट भी 27 है, तो आपके पास जो है z की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी वो 1। तो ये हमारे पास देखें जी x, y और z, ये तीनों वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी थी, वो आ गई। तो बाकी जो दो क्वेश्चन हैं सेम टू सेम आप इसी तरह हल करेंगे। ये था क्रैमर रूल, और ये क्रैमर रूल है जब आपके पास ऐसा मैट्रिक्स होगा जो 3x3 के अंदर होगा। तो बाकी जो इसके दो पार्ट हैं वो आप दूसरा और तीसरा सेम ऐसे ही हल करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।